जगत में धर्म सर्वोपरि है। धर्म है क्या, ये चिंतन का विषय है। धर्म सत्य पे आधारित है, ज्ञान पर आधारित है, विवेक पे आधारित है। ब्रह्मांड में यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मांडिक सत्य, उसी को हम अपना आधार मानते हैं। और उसके बाद हम प्रत्येक चिंतन पे वस्तु, व्यक्ति, स्वभाव, ज्ञान, आचरण, उसको हम निर्धारित करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक ग्रह नक्षत्र अपनी एक निश्चित गति से भ्रमण करते हैं। जैसे धरती सूर्य को चक्कर काट रही है 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, थोड़ा आगे ऊपर नीचे। और उसी तरह से प्रत्येक ग्रह नक्षत्र एक ही दिशा में घूमते हैं, अपने अनुशासन को नहीं तोड़ते। धरती गोल है, सभी ग्रह नक्षत्र गोल ही होते हैं, वैज्ञानिक संरचना है। ब्रह्मांड में जब कोई भी चीज़, वस्तु एकत्रित होती है और चारों तरफ से गुरुत्वाकर्षण होता है, तो आकृति उसकी गोलाई में ले लेती है कि हर तरफ से, जब एक बॉल की तरह होता है। तो ये एक सत्य है। विश्व में सभी संस्कृति, सभ्यताएं, सभ्यता कहूँगा, मानवता को स्थिर करके विकसित करने के लिए ही निर्मित होती है। और एक मासूमियत होता है, अपने अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार उसको विवेचन करते हैं। भारत की संस्कृति सनातन का अर्थ होता है वैश्विक ब्रह्मांडिक ज्ञान। ब्रह्मांड का जब ज्ञान, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी ग्रह, नक्षत्र, आत्मा, यहाँ तक कि आत्मा का भी, जो हमारी चेतन है, जिसे हम कॉन्शियस भी कहते हैं, और ऊर्जा मतलब शक्ति, बिजली, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित होती है, वो किस तरह काम करती है। हम अपने आधारभूत ज्ञान को, आधारभूत ज्ञान जैसे कि धरती गोल है, सूर्य को भ्रमण करती है, ब्रह्मांड में कितने ग्रह नक्षत्र हैं, क्या कैसे काम करते हैं, सबका प्रभाव क्या होता है, और उस आधार पे प्रत्येक वस्तु का अपना एक धर्म होता है। जैसे अग्नि का जलना, जल का शीतलता, वायु का बहना, उसी तरह से प्रत्येक जीव अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार उसका एक स्वभाव और धर्म होता है। प्रकृति के सभी जीव अपने अपने आकृति, संरचना के अनुसार अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। शेर, गाय, बकरी, मधुमक्खी, सब अपने अपने धर्म का। मनुष्य प्रकृति चक्र का सर्वश्रेष्ठ कृति है, रचना है, जो अपने मानवता के साथ प्रकट होता है। मानवता का अर्थ होता है कि मनुष्य का स्वभाव सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा इत्यादि जैसे गुणों के साथ उसका संरचना होता है। मनुष्य अपने गुणों की तरफ ही आचरण करता है और वह अनंत सुखों के साथ में जीवन वर्तन करता है। परंतु अगर मनुष्य अपने धर्म से भटक जाता है, वो व्यक्ति दुखी होता है। हम देखते हैं ना, जो अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, वो दूसरों को तो दुख देते हैं, नहीं देते हैं, हम अपने आप को दुखी करते हैं, सत्य के विरुद्ध जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक संस्कृति है जो मानती है कि धरती चपटी है, सूर्य शाम को कीचड़ में धंस जाता है। यह संस्कृति उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि ये गलत है। सनातन ने आरंभ से ही, उनका धर्म ही तब शुरू हुआ जब ये विज्ञान सामने आया। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, उस विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। तो ये संस्कृति उसी दिन समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद में इस संस्कृति को कंटिन्यू करने का कोई अर्थ नहीं होता। फिर वो एक तरह से विद्रोह और विपरीत मानसिकता, अधर्म का मार्ग हो गया। सत्य जानते हुए भी उसको अस्वीकार करना। जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं, सत्य सामने आ गया, एएसआई रिपोर्ट में जो कुछ भी आता है, और न्याय तो मतलब धर्म की बात होती है, जो सत्य पे ही आधारित होता है, उसको भी स्वीकार नहीं करना। तो इसका रूट कॉज तभी आरंभ हो गया था जब परम सत्य को अस्वीकार किया गया। जब आपने प्रमाण देखा, धरती गोल है, अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य चक्कर नहीं काटता धरती के, कीचड़ में नहीं घूमता, ये जब इतनी मंदबुद्धिता जिसका बेस होता है, फिर वो उद्दंडता आती है, विनाशक होता है, विध्वंसक होता है।
वो अपनी ही संस्कृति को समाप्त करने पे लगा होता है। और विश्व पूरा दो ही रास्ते पे होता है, एक धर्म और एक अधर्म। अब धर्म और अधर्म ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझने वाले समझ गए। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। अपनी बुद्धि से, विवेक से, आधार से आप आगे बढ़ें। आप असत्य के बीज से अपनी संस्कृति का उदय नहीं कर सकते, विनाश होता है। एक समय सारिणी होती है कि आप, एक मियाद होती है। आप किसी भी वस्तु को, जैसे गुब्बारे को हम उतना ही फुला सकते हैं जितने में उसमें कैपेसिटी है, बाद में बस्ट हो जाता है कोई भी वस्तु। तो जिसका एक्सपेंशन ही नहीं है, वो चीज़ें अपने आप ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य अपने स्वभाव में रहे, जो उपरोक्त गुण बताए हैं वो स्वभाव है, और उसके साथ हमारा अधर्म का मार्ग भी बताया जाता ताकि हम भटके ना। क्रोध है, अभिमान है, मोह में आसक्ति है, लालच, भौतिक लोभ लालच, ये सब चीज़ें हमारे दुर्गति और पतन का मार्ग है, जो हमारी आत्मा को गंदा मैला करते हैं, और हम एक हद से ज़्यादा मैला नहीं कर सकते। अब जैसे अभी समय आ चुका है, निर्णायक स्थिति हो चुकी है। फिलहाल विज्ञान इतना परिष्कृत है, इतना शुद्ध है, वैश्विक प्रमाणित है, और अगर अब भी उद्दंडता रखता है कोई, वो अपने विनाश का बीज खुद बो रहा है, विनाशक हो जाता है। और एक कैरिकुलम्स होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, इस पेड़ की उम्र इतनी है, इस प्रत्येक वस्तु की एक मियाद होती है, एक्सपायरी डेट होता है। उसी तरह से हमारे जीवन में एक उम्र होती है, बचपन, बुढ़ापा, मृत्यु। उसी तरह से समय का भी एक साइकिल होता है, एक साइकिल चलता है। तो उसमें आरंभ में एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है, जहाँ पर ह्यूमंस, जो मनुष्य की संरचना होती है, वो अपने एक्सट्रीम पे जाने की संभावना को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। उसकी सारे अनुकूलता होती है, जिसे हम सत्य युग कहते हैं। सत्य मतलब प्रॉपर, इंस्टेंट, परफेक्ट नॉलेज। वहाँ सिर्फ धर्म और अधर्म का युद्ध होता है, अलग अलग मानसिकता के हिसाब से। जैसे उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर एक राय बनती है माइथोलॉजी की। माइथो में एक मिथ्या आ जाता है, जबकि ये मिथ्या नहीं है, कि इसके हम प्रमाण नहीं दे सकते, इतना पुराना है। कम से कम समझ लीजिए करीब 30-40 हज़ार साल पुरानी की बात होगी। और उसके बाद में हम आते हैं त्रेता युग में। प्रभु श्री राम, जिसके अब प्रमाण भी मिल चुके हैं। तो अब वो प्रमाण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे भीतर सत्य कितना प्रकाशित होता है, हम कितने अपने आप को विकसित कर पाते हैं, हम अपने अनुसंधान में कैसे जाते हैं, डिकोड करना होता है। हमें राम से कोई मतलब नहीं है, जब तक हमारे राम के गुण हमारे भीतर प्रकट ना हो, समर्पण ना आए, श्रद्धा ना आए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। हम किसी भी चीज़ को लेना चाहते हैं, हम मोबाइल भी ख़रीदने जाएंगे, तो हम सबसे अच्छा लेना चाहेंगे, बेस्ट लेना चाहेंगे, हमारी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार सबसे अच्छा लेंगे। और नहीं ले पाते तो अपनी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाएंगे। तो ये हमारी चीज़ें होती है। उसी तरह से सत्य को स्वीकार करना होता है, वही मानवता का धर्म है। और शैतानियत जब समाप्त हो जाती है, फिर वो राक्षस में चले जाते हैं, दैत्य, पिशाच। फिर उनका कोई इतिहास देखा जाए तो बहुत कलंकित रहता है। सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, हमेशा पीड़ा में रहेंगे। सत्य को स्वीकार करो, पीड़ा अगर हुई भी तो संतोष कम नहीं होगा। गलतियां सबसे होती है, स्वीकार करने वाला महान होता है। कालचक्र के अनुसार मनुष्य के अंदर, जैसे अभी मंदिरों का विध्वंस हुआ, सभी मंदिरों का विध्वंस का कारण भी होता है। क्या हुआ, लोगों ने धर्म से हटकर रीति रिवाजों को धर्म मान लिया, भौतिकवाद को। लोगों के अंदर से जब ईश्वर की भौतिक कल्पनाएं की गई, तब ईश्वर के एक ईश्वरी शक्तियां होती है, तब वो दिखाता है। मंदिर टूटते हैं, विध्वंस होता है, सब कुछ होता है, और कोई आता नहीं है बचाने के लिए। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमें सारी शक्तियां दी हैं, सारे सामर्थ्य दिए हैं, धर्म हमारे भीतर प्रकट करो और हम अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, रीति रिवाजों में उलझते गए, तो इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये एक संदेश था निराकार का, कि निराकार में रहो। आकार
निराकार की ओर ले जाने का माध्यम है। मूर्ति माध्यम है समर्पण का। समर्पण महान है। मूर्तियाँ तो बहुत है, तोड़ने वालों के अंदर समर्पण नहीं था। तो ये चीज़ें आती हैं और सैकड़ों वर्ष तक मानवता खंडित होती चली गई। आज सकारात्मक मानसिकता, विचारधारा और ज्ञान वाले भी अनुकूलता से जीवन यापन नहीं कर पाते। एक अंत होता है तो सत्य की जीत होती है, एक अंत होता है तो असत्य हारता है। लोगों के जनमानस में आज हम देखते हैं पूरे विश्व में प्रभु राम की बड़ी न्यायिक तरीके से मंदिर की स्थापना हुई। अधिकांश लोग अभी इतने ज्ञान के मार्ग में हैं, मूर्ति पूजा में मैं भी विश्वास नहीं करता। लोग अब समझ गए कि राम तो भीतर ही आएंगे। राम भीतर जब प्रकट हुए तो मंदिर का रिपोर्ट आ गया, प्रकृति ने मैसेज किया कि नहीं, अब ये मंदिर होना चाहिए। और हर एक का लेवल होता है, जैसे कि कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशंस कंप्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, उसी तरह से हम आरंभ में भक्ति ज्ञान के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब मैंने पहली बार एप्पल देखा तो मुझे देखना पड़ा, समझना पड़ा, खाना पड़ा। वो मतलब उसको हम मूर्ति कहते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं, ये नाम ही काफ़ी है एप्पल। मेरे अंदर उसका स्वाद भी आ जाएगा, उसकी संरचना भी आ जाएगी, उसका पूरा इतिहास आ जाएगा। उसी तरह से मूर्ति बहुत आवश्यक होता है हमें धर्म की स्थापना करने के लिए। हम राम की प्रतिमा को देखते हैं, हम मतलब कि जिन्होंने राम के पूरे चरित्र से प्रभावित हुआ है और एक एक घटनाओं को डिकोड किया है। इस वक्त राम ने क्या किया होगा, इस वक्त कैसा होगा, ये घटनाओं पे ऐसा भी व्यक्ति होता है, ऐसे भी भाव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे भीतर जब प्रकट हो जाती है तो हम राम की कल्पना मात्र से राम हमें दिख जाते हैं और हमारे भीतर आ जाते हैं। लेकिन उसके पहले हमें उस मूर्ति से ज्ञान लेना होता है। जैसे हम विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं ना, कक्षाओं में किताब, कॉपी, टीचर, सारी चीज़ें होती है, सब मूर्ति में आता है। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, डिप्लोमा हो जाता है, तो हमें सारी ज्ञान की पुस्तकें हमें विसर्जित कर देने हैं। हमारे भीतर ज्ञान स्थापित हो गया, हमें किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। हम जो बात कर रहे होते हैं हमारे भीतर से निकलता है, स्थापित हो चुका है। उसी तरह से आकार से निराकार की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन आकार से अगर हम ज्ञान प्राप्त ना करें तो वो निराकार की तरफ कभी जा नहीं सकता। और सीधा कोई कहता है कि मेरे बच्चे को, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, पैसा भी पर्याप्त है, तो 4 साल का हो गया, सीधा फाइनल डिग्री में डाल दूँ, ऐसा नहीं होता। आरंभिक सारे ज्ञान आ चाहिए, ABCD, वर्ण, अक्षर, नंबर, अंक, सब चीज़ें चाहिए। ज्ञान, विज्ञान, नृत्य, संगीत, सभी चीज़ें, सबका ज्ञान होना चाहिए। सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमारे भीतर डेवलप होने चाहिए, ताकि इनका समय समय पे उपयोग होता है। आत्मविकास के लिए हमारे आगे बढ़ने का रास्ता होता है। और आत्मविकास में जब तक विवेक नहीं होगा हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अविवेक हमें नीचे ले जाएगा और विवेक आएगा सत्य से। अगर आपका आधारभूत ही असत्य पे है, अगर आप जानते हैं धरती चपटी है, अगर आप जानते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ भी कह दिया, जैसे मेरी दादी जी कुछ कहती थी, लेकिन वो सब निराधार होती थी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी दादी हैं, महान है, उनका जीवन बहुत भयंकर अच्छा गुजरा तो वो सत्य हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य बहुत अनुसंधान से प्रकट होता है, ज्ञान से प्रकट होता है, धर्म से प्रकट होता है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है। राम मंदिर की स्थापना होना एक संकेत है, ये बता रहा है कि मनुष्य के भीतर धर्म प्रकट हो रहा है। राम का जब मूर्ति का अनावरण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब जितने लोगों के अंदर से आंसू निकले, भाव हुआ, बिना भाव के आंसू नहीं निकलते, जब ये निकला तब ये प्रमाण है कि मनुष्य में धर्म जागृत हो चुका है। एक चिंगारी लग चुकी है जो अब प्रबल होने वाली, क्योंकि अब एकदम नीचे से ऊपर उड़ रही है। आरंभ में चिंगारी होती है, अब उसके तुरंत बाद में श्रृंगार गौरी पूजा हुई। अब कहते हैं कि लाइट एंड एनर्जी, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश को हम शिव से कहते हैं, कॉन्शियस, चेतन। और लाइट होती है शक्ति, शक्ति का मतलब होता है जगदम्बा, दुर्गा, शक्ति, ये एक प्रतिबोधक है। और शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। बिना बिजली के आपका बल्ब नहीं चलेगा, टीवी, उपकरण कितने भी महान हो, कोई काम के नहीं। और बिना शक्ति के हमारे भीतर प्राण संचारित नहीं, हम भी मृत हो जाते हैं। तो शक्ति की संरचना सबसे पहले होती है। जैसे ही शक्ति का, ज्ञानवापी का, जो श्रृंगार गौरी का जब आरंभ हुआ और धर्म से जीता गया, उसे अतिक्रमण नहीं किया, झगड़ा नहीं किया गया। चाहते तो भारत की आबादी
आज़ादी के बाद में या काफ़ी भी समय सबके सब लोग आक्रामक होकर ले सकते थे, लेकिन छीन कर अपनी वस्तु लेना भी छीनना तो गलत हो गया ना। न्यायपूर्ण तरीके से हमें उनकी तरफ से हमें मिलना चाहिए, और न्यायपूर्ण तरीके से आज उनकी तरफ से तो एक पंच हो गए, परमेश्वर हो गए, न्यायाधीश हो गई, उन्होंने दिया। अब ये पूजा सार्थक हुई। शक्ति का जो दीपक जला है, दीपक मंदिर में नहीं जला, जितने भी जनमानस ने सुना है उनके भीतर शक्ति का संचार हुआ। अब शक्ति का संचार हुआ, अब शिवलिंग उसका भी विजय प्राप्त होगा। जब विजय प्राप्त होगा न्यायालय से, उस वक्त आप समझ जाइएगा कि हमारी चेतना में प्रकाश होना शुरू हो गया है। ये एक विज्ञान है, संपूर्ण विश्व में जनमानस के भीतर धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का नाश हो जाएगा। और अधर्म अंत में बहुत पछाड़ मारता है, ये अंतिम पछाड़ है, विनाश की प्रचार है, मृत्यु का डर है। अधर्म सदा काल से रहा है, धर्म और अधर्म युद्ध रहा है और हमारे भीतर रहा है। हम अपने भीतर धर्म को रहने दें, भौतिकवाद से ना अटकें। भौतिकवाद हमारे धर्म को स्थापित करने के लिए, हमें ये शरीर मिला है आत्मकल्याण के लिए। आत्मा मुख्य है, आत्मा मुख्य है, मेन है। हमें जितना समय मिला है 70-80 वर्ष तक, हम इसका विकास करें। संसार में रहते हुए, संसार का जीवन यापन करते हुए, अपने कर्तव्यों को, अपने जीवन में भोग उपभोग सब चीज़ें न्यायपूर्ण तरीके से अपने कर्म प्रारब्ध को काटते हैं। हम अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करना है, उस आधार पे हम अपने जीवन को जीते हैं, यही धर्म है। और इसी में हमारे अंदर ये सारे प्रतिबोधक जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर है, ये पराक्रम को भी देते हैं, धर्म को भी देते हैं। इनका जीवनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनकी मूर्ति आकृति नहीं। अगर हम इनकी मूर्ति आकृति के पास जाते हैं अपने भीतर धर्म प्रकट करने के लिए तो ठीक है। जब सिर्फ क्रियाकर्म करके पूजा, जो पूजा का अर्थ होता है पूरा जानना, पूरा ना जान के हम किसी रीति रिवाज में अटके हैं तो वो धर्म नहीं है। तो ये धर्म स्थापित होगा, इसीलिए ये बनते हैं, सांकेतिक चित्रण होता है। ये संकेतों में ना उलझें, आशय पे चले जाएं। जब निर्णायक स्थिति होती है तो ज्ञान अज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है धर्म और अज्ञान का अर्थ है अधर्म, सब दो फाड़ में बट जाते हैं। जो बुरा होता है वो अत्यंत बुरा हो जाता है, जो अच्छा होता है वो अत्यंत अच्छा होने लगता है। पूर्ण अच्छे तो होते नहीं हैं, लेकिन जो बुरा होता है वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है और वो अंत के लिए, अपने अंत के लिए। तो ये एक संकेत है युग परिवर्तन का, जो अब कैसे होगा, क्या होगा, ये समय बताएगा। ये तो जस्ट हमारा एक आकलन है, वैज्ञानिक आकलन है, जिसको हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस कह सकते हैं। मैं इसको सॉफ्टवेयर की तरह लेता हूँ। विश्व के प्रत्येक जीव प्रकृति चक्र में बंधे होते हैं कि शेर कुछ जानवर को खाता है, कुत्ता क्या होता है, गाय घास खाती है, सब सृष्टि को संचालित करते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है मानवता। मानवता है कि संपूर्ण जगत सृष्टि में वह परमात्मा का स्वरूप को लेकर प्रकट होता है। उसका कर्तव्य है परमात्मा और प्रकृति का कार्य करना। संपूर्ण जगत के जीवों का रक्षण, पोषण और संरक्षण का दायित्व होता है। इसके विपरीत एक शैतानी मानसिकता होती है, वो भी यही है, उसके अंदर भी यही होता है। भाई वो सत्ता में राजा है, लेकिन वो क्या करता है कि मासूम जीवों को मारना, काटना, खाना, अपने स्वार्थ में, अपने भोग में, काम वासना में, इन सब चीज़ों में होता है। तो वो स्पष्ट दिखाई देता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और वह अपने बाहुबल पे जीतना चाहता है। और जो सत्य होता है वो अपने ज्ञान के बल पे जीतना चाहता है, धर्म के बल पे। और जीतना तो स्वयं को ही होता है ना। और एक समय आता है संपूर्ण विश्व धर्म के मार्ग पे चलती है। अधर्म तो तब भी रहता है, लेकिन वो तिरस्कृत होता है, एकाकी होता है, किसी कबीले में, किसी छोटे संगठन में जाकर सीमित हो जाता है। तो वो समय भी अब दिख ही रहा है। अब हम सऊदी के प्रिंस की बात करेंगे। सऊदी के जो प्रिंस हैं, आज वो कहते हैं ना कि काफिर काफिर हो गया, ये मैं इन सब बातों को नहीं मानता कि जब शैतानों के सर्टिफिकेट्स किसी को नहीं दिए जाते। एक ज्ञान और विकास के माध्यम पे जो एक इतने बड़े नेतृत्व को संभाल रहा है, जब उसको सत्य का सामना होता है तो उसने सत्य को स्वीकार किया। और इस मंथन में उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, उसे कितना जद्दोजहद करना पड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं रात को सोया मुस्लिम था, रात सुबह उठा सनातनी हो गया, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान के मार्ग पे सत्य को प्रमाणित होते देखा है। अब उसका समर्पण कितना सही होगा। आज साधारण
व्यक्ति का समर्पण, जिसके अंदर पैतृक संस्कृति है सनातन, उससे ज़्यादा समर्पण उसके भीतर है कि उसने एक अधर्म से धर्म के मार्ग पे चला है। पहला विद्रोह अब यहाँ विकसित करेगा तो उसके विकास की रफ्तार कितनी तीव्र होगी, ये चीज़ देखी जाती है। और पूरा दुनिया विरोध कर रही है, विरोध तो करेंगे क्योंकि अधर्म बहुत आकर्षित करता है। भोग है, विलास है, ये सारी इन सर की सारी जो विकृतियाँ होती है मनुष्य को प्रभावित करती है। हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल में तो हमारा ध्यान भटकता था किसी कॉमिक बुक पे और किसी उल्टी सीधी चीज़ों पे, खेलने पे, कूदने पे, लेकिन वो सही नहीं था। सही तो संघर्ष से आता है, पढ़ना पड़ता है। तो जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता वो युद्ध करता है, तलवार उठाता है, मार काट करता है, कितना कर सकता है। ये भी प्रकृति चक्र के उपकरण है। ये विनाश तभी कर पाए जब हमारे भीतर धर्म समाप्त हुआ, हम रीति रिवाजों में उलझ गए। आज 1000 साल से जब मुगलों का आतंक हुआ, बड़े धार्मिक लोग थे लेकिन धर्म के साथ वो भौतिकवाद में चले गए थे। रीति रिवाजों को धर्म, यज्ञ, हवन, वेशभूषा, त्रिकुंड, ये सब, इन सब चीज़ों में अटक गए, उसी को धर्म समझने लगे। आत्मा के लक्षणों से कमज़ोर पड़ गए। आत्मा में अगर धर्म होता तो व्यक्ति के ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें हमारी कम हुई थी, तो आक्रमण भी हुए। ये भी प्रकृति का है, ये भी तामसिक होता है, ये हमें ज्ञान और प्रतिबोध कराने के लिए ही होता है, संदेश होता है। सनातन कभी मरता नहीं है। हम जन्म लेते हैं, जन्म मतलब एक बार मनुष्य मानव में मैनिफेस्ट होते हैं तो हम मुक्त होकर ही बाहर जाते हैं, मोक्ष ही पाते हैं, मोक्ष ही हमारी मृत्यु है। हम शरीर को नहीं मानते, हम आत्मा को मानते हैं। पर ये ज्ञान किसके अंदर है? आज भी देखता हूँ लोग भौतिकवाद में लगे हुए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पैसे, मेरी संपत्ति, जो चीज़ टिकने वाली नहीं है उसके ऊपर आ सकते हैं और आत्मा को इतना मैला करते हैं। हम मरते हैं ना, हमारा जो प्रकाश होता है ना 10 वॉट का, 5 वॉट का, इसको हम शक्ति के द्वारा और पंच महाभूतों से शरीर मिलता है, उनके माध्यम से हम विकसित नहीं करते अपने प्रोग्रामिंग को, अपने प्रकाश को, सत्य को, अपने ज्ञान को विकसित नहीं करते। तो फिर क्या होता है? 10 वॉट का जन्म लिया, मरे तब हम 2-3 वॉट के रहे, तो फिर क्या होगा? पशु जीवन मिलेगा ना। नेचर मैनिफेस्ट करती है, नेचर को मैनिफेस्ट करना होता है। वो जैसा प्रकाश देखती है उस औकात का, उस लेवल का, उसको जन्म तुरंत मिल जाता है। अब हम मरते हैं तो कौन सी संरचना होती है दुनिया भर का हमारा काम किया होता है ना, बटन दबते पता चलता है हम उस जीव के शरीर की पात्रता रखते हैं, तो हमें वो जन्म मिलता है। मानव जीवन तभी मिलता है जब हमारा जो लेवल होता है उससे एक लेवल भी ऊपर आ जाते हैं, हमको दोबारा मानव जीवन मिलता है। मतलब मैनिफेस्ट करती हैं, ये विज्ञान है। डिटेल में बात करेंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपनी बात को या किसी ज्ञान को लेने के लिए किसी विज्ञापन, किसी पैकिंग का मोहताज नहीं होना चाहिए। अब कोई कहता है कि कोई भगवान त्रिकुंडल लीपापोती करके फिर वो बोले हम उसकी बात सुने, नहीं, बिल्कुल शुद्ध रूप से, कोई भंगी चमार, मेरा कोई तिरस्कार का शब्द नहीं, मतलब दरिद्र हालत में, टूटी फूटी हालत में भी अगर ज्ञान की बात करते तो आप सिर्फ कंटेंट्स को लो, बिकॉज हम ज्ञान और धर्म के रास्ते पे चलते हैं। हम सॉफ्टवेयर, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप भूल जाओ कि कौन किस परिवेश में, किस वेशभूषा में है, किस कार्य में लगा है, कोई भी चीज़ों को मत डालिए। साधारण पहली बात, झूठ का सहारा, विज्ञापन और पब्लिसिटी का सहारा वही लेता है जो झूठा होता है। इन सब के बिना, अगर आप किसी भी माध्यम के बिना कोई बात कहते हो और आपकी बातें सत्य होती है, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, आप सामना करो। आधे तो लोग आकर्षण के लिए, लाइक होता है कि अभी आप वेशभूषा, मंच, सीट, चेयर पे बैठ जाओ, जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। लोग आके पैर छुएं और उनके प्रवचन से हमारी मानवता पिछले 400-500 सालों से, साधु संतों की वजह से हमारी मानवता इतनी भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और धर्म का प्रवचन नहीं दिया। अपनी आकर्षण किया, आकर्षित करना, अपने मठ के अंदर बैठना, मठाधीश बनना, उस सत्ता में एक राजनीति की, उन लोगों ने भारत के लोगों का जो पतन किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई धर्म के लिए नहीं किया, तो उनका भी विनाश और पतन सामने दिखता है। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता, मैं नहीं कहता कि भगवा पहनने वाला हर आदमी गलत होगा, लेकिन वर्तमान में ये एक व्यापार बन चुका है। इस व्यापार से बाहर निकलो। हाँ, हमें वेशभूषा, कपड़े, वस्त्र से
मुक्त होना है, हमें इनसे आसक्ति छोड़नी होती है, हम इसकी प्रति विरक्त हो जाते हैं। जब आप इधर से निकलते हो और भगवा पे आसक्त हो जाते हो, ये तो एक रंग है ना। धर्म का कोई रंग नहीं होता, आत्मा के भाव होते हैं। हमारे आत्मा के जो भाव होते हैं उनके होते हैं। जैसे भगवान शुक्ल ध्यान का कलर होता है सेफ्रॉन, भगवा का अर्थ होता है वही शुक्ल ध्यान। रुद्राक्ष हमारे आज्ञा चक्र को संबोधित करता है कि निरंतर हमारे ध्यान आज्ञा चक्र में रहे। और स्मशान की राख का अर्थ है शरीर नश्वर है। ये हमें प्रतिपल बोध होना चाहिए कि हमारा शरीर नश्वर है। पूरे शरीर पे स्मशान की राख लगाकर समझाया जाता है। मूर्ख को समझाने की प्रक्रिया है कि भाई ये शरीर शमशान की तरह है, तुम कभी भी चले जाओगे, समय बहुत कम है। अब आप शरीर पर चिता की राख लगा लो, त्रिकुंड पहन लो और रुद्राक्ष पहन लो, तो भौतिक उपकरण हो गया। यही हमारे विनाश का कारण हो गया। जब तक ये आत्मा में स्थापित ना हो इनके गुण लक्षण, ये सांकेतिक गुण हैं, सांकेतों से समझाया गया है। आप इसको लिपापोती करके अपना ब्रांड पैकिंग कर दोगे तो ये विनाशक हो जाएगा। ओम शांति।